साथियों नमस्कार। मैं आज अपनी वीडियो का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूं और ये जो वीडियो का दूसरा भाग है ये रिलेटेड है सूबेदार अली के ऊपर जो मैनेटर टाइगर का अटैक हुआ था उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं ये कौन सी जगह से अपनी वीडियो शूट कर रहा हूं। ये है टोरंटो शहर कनाडा का, और मैं कनाडा में सन 2005 में आके सेटल हो गया था और तब से मैं अब तक यहाँ पे रह रहा हूँ। और लगातार मैं इंडिया जाता रहता हूँ और वहाँ जंगल विजिट करता रहता हूँ। और लेकिन इससे पहले जंगल घूमने का मेरे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है। 1985 से लेकर के और 2005 तक मैं जिम कॉर्बेट पार्क से मेरा संबंध रहा है और मैं वहाँ जाता रहा हूँ लगातार। और मैं उस दौर में जिम कॉर्बेट पार्क में जाता था कि उस दौर में वहाँ पे पैदल ट्रैकिंग होती थी, आप पैदल जा सकते थे। और मैंने खूब ट्रैकिंग करी है डिकाला में, डिकाला के चोड़ में, गैरल में, सरबदूली में बहुत ट्रैकिंग करी है। और इतना ही नहीं, उस टाइम में पालतू हथनियाँ भी टूरिस्ट को लेकर जाया करती थी और मैं उनके साथ भी उनके ऊपर बैठ के जाता रहा हूँ। मोली हथनी के ऊपर मैं गया हूँ, गोमती के ऊपर गया हूँ, रूपकली हथनी के ऊपर गया हूँ मैं, रंभा एक हथनी थी उसके ऊपर मैं गया हूँ। और कई हथनियों का तो मैं नाम भी भूल गया हूँ क्योंकि उस समय में 8 हथनियाँ जिम कॉर्बेट पार्क में जो कि टूरिस्टों को लेकर जाती थी वो रहती थी। और उस दौर में जिम कॉर्बेट पार्क में सिर्फ एक छोटी सी कैंटीन होती थी जहाँ पे आजकल हाथी महावत खाना है, वहाँ पर जहाँ महावत रहते हैं वहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन होती थी, बस वहीं से खाना मिलता था। और एक और चीज़ है वो ये कि उस समय में हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जा सकते थे और मैं कई बार अपनी मारुति 800 कार लेके गया हूँ। मैं आप ट्रस्ट करोगे कि मैं मारुति 800 कार लेकर के डिकाला में कई बार गया, गैरल में कई बार गया हूँ, बिजरानी में कई बार गया हूँ। और बिजरानी में मैंने बहुत ट्रैकिंग करी है पैदल। और आजकल तो इतने कंट्रोल कर दिए गए हैं कि आप पैदल उतर भी नहीं सकते। खैर, और ये एक जंगली रिवर है और यहाँ से लेकर के इसका जो पार्ट है यहाँ से लेकर के और पूरा आप देखो और वहाँ तक ये 100 मीटर का पार्ट है इसका। और ये एक चैनल है थोड़ा सा छोटा सा रिवर का, मैं वैसे दिखा रहा हूँ, बाद में अपनी स्टोरी में शुरू करूँगा। ये और ये देखिए ये छोटा सा चैनल है एक, शायद ये रहा, ये छोटा सा चैनल है। और एक जो मेन रिवर का चैनल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखिए साथियों। और इस जगह पे रात को आना उतना सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे कायोटी होते हैं, रैबिट है, रैबिट से तो कोई डर नहीं है, लेकिन कायोटी एक प्रकार का भेड़िया होता है जो यहाँ पे मिलता है। दूसरा रैकून होता है, स्कंक मिलता है यहाँ पे, कभी कभी डियर भी आ जाते हैं। और लेकिन इस टाइम पे सेफ है, इस टाइम में कोई डर नहीं है। और वो उस पार में घर है, वो सब घर है और इस तरफ में एक रोड है। खैर, मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ कि उस समय फरवरी में 1984 की बात है जब टाइगर जो शेरू था उसने जब सूबेदार अली को पकड़ा तो वो पकड़ के उसके बाद उसने छोड़ के वो उसके सामने बैठ गया और बीच में 2-3 फीट का डिस्टेंस था और उसकी जो सांसें आ रही थी उस सांसों से भी सूबेदार अली को मांस की दुर्गंध आ रही थी। लेकिन वो चाहता तो शेरू 1 सेकंड के अंदर वो सूबेदार अली को मार सकता था। उसके पास इतने मजबूत पंजे थे और उनमें नाखून थे 3-3, 4-4 इंच के लंबे और 4 इंच का कैनाइन, टाइगर का सबसे बड़ा कैनाइन होता है। टाइगर का कैनाइन लायन से भी बड़ा होता है और उस कैनाइन से अगर वो भींच देना उसकी गर्दन तो वो कुछ ही पलों में खत्म हो सकता था। और वो टाइगर जो एक थप्पड़ में भैंसे को लोटपोट कर दे, लेकिन उसने उस तरह से इतना ब्रूटली अटैक नहीं किया था। वो बस अपने शिकार से खेल रहा था, उसको पता था अब ये शिकार कहाँ चला जाएगा, इसको अधमरा तो कर दिया है।
और जब वो पेड़ से खींच के लाया था तो रास्ते में 2-3 पेड़ भी गिरे हुए मिले थे, और वो उसको ड्रैग करके ले जा रहा था। और ड्रैग करने के बाद में उसने, जब रास्ते में पेड़ आए तो उसने शोल्डर से पकड़ा उसको, ऐसे शोल्डर से पकड़ के और ऐसे उछाल करके उसको दूसरी तरफ फेंक दिया। और फिर उसके बाद फिर उसने पकड़ बनाई और फिर ले गया। तो इस उठा पटक में उसके शरीर पे काफ़ी खरोंची आई थी और कपड़े सारे फट चुके थे। और जब उसने जोर जोर से पुकारा तो कुतुब ने फाइनली उसकी आवाज़ सुनी, और कुतुब अपनी हथनी मोली को लेकर के फटाफट चला वहाँ से और चिल्लाता हुआ आया कि सूबेदार मैं आ रहा हूँ, सूबेदार मैं आ रहा हूँ। और जब उसने वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि जो टाइगर है उससे सिर्फ 2-3 फीट दूर बैठा हुआ है। और वहाँ पर सूबेदार अली अधमरा सा लेटा हुआ है एक साइड में, अपनी दोनों पैर टांगे इकट्ठी करके, और लेकिन एक बेजान सा शरीर की तरह है, कोई हरकत नहीं है। और उधर मौली हथनी भी वो फुफकार कर बता रही थी कि टाइगर यहीं कहीं पास में है। लेकिन वो जो टाइगर था वो इतना नजर नहीं आ रहा था। वो सूबेदार अली को तो नजर आ रहा था, थोड़ा थोड़ा बहुत शायद कुतुब का भी दिखा होगा। खैर, सूबेदार अली को उसने पूछा चिल्ला करके, तुम ठीक हो ना? तो सूबेदार अली से कोई उसको जवाब नहीं आया। उसके बाद कुतुब ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब वो जोर जोर से चिल्लाया और उसके चिल्लाने से जो टाइगर था वो 2-3 फीट और अंदर जाके लिंटाना की झाड़ी के अंदर चला गया। लेकिन वो दूर नहीं गया, उसने जो डिस्टेंस था वो 8-10 फीट का कर लिया था। अब उस 8-10 फीट के डिस्टेंस में उस टाइगर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बैठ के देखता रहा। अब सूबेदार अली ने क्या करा कि उसने टाइगर के और सूबेदार अली ने नहीं, कुतुब ने, सॉरी, कुतुब ने क्या करा कि उसने टाइगर के और सूबेदार अली के बीच में अपनी हथनी को ला करके मौली को खड़ा कर दिया। अब मौली को खड़ा कर दिया तो एक तरह से मौली एक दीवार की तरह वहां पे खड़ी होगी। और जब एक दीवार की तरह खड़ी होगी और वहां से फिर जो कुतुब था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो टाइगर उठ करके 30-40 मीटर अंदर चला गया। जब वो 30-40 मीटर अंदर चला गया तो उसने फिर दोबारा से उससे पूछा, सूबेदार अली से, भाई तुम ठीक हो, कैसे हो? तो सूबेदार अली ने हल्का सा उत्तर दिया कि हूँ। तो उसने बोला कि तुम जा सकते हो अपनी हथनी के पास तक? तो उसने बोला नहीं, मुझे हेल्प की जरूरत है, तुम नीचे उतर आओ। तो कुतुब ने बोला कि अगर मैं भी नीचे उतर आया ना तो ये हम दोनों को मार डालेगा, ये पीछे से आ जाएगा और हम दोनों हेल्पलेस हो जाएंगे। मैं ऊपर रहकर ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो तुम ऐसा करो कि मैं शेरू के बीच में और तुम्हारे बीच में अपनी हथनी मौली को रखूंगा, और तुम जैसे भी है अपनी जान को बचा करके अपनी हथनी गोमती की तरफ चलो। अब वो चल तो पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश करी उसको चक्कर आए बहुत तेजी से, क्योंकि खून की कमी हो चुकी थी उसके और जख्म बहुत थे। फिर भी पता नहीं वो कैसे रेंग कर, कभी उकड़ू होके, कभी खड़ा होके, कभी घुटनों के बल धीरे धीरे चलता गया, और पीछे पीछे वो हथनी मौली को उसने रखे रखा। और रास्ते में जब सबसे ज्यादा तकलीफ उसको तब हुई जब वो 2-3 जो गिरे हुए पेड़ थे वो आए, उसको पार उसने बड़ी मुश्किल से करा। उसके बाद में जब वो फाइनली अपनी हथनी गोमती के पास पहुंच गया तो पीछे मुड़कर के कुतुब ने देखा कि टाइगर पीछे ही आ रहा है, लेकिन उसने एक डिस्टेंस बना रखा टाइगर ने, और वो साथ में अपना मुंह भी चाटता जा रहा है और पंजे भी चाट रहा है, उसमें खून लगा होगा, और वो खून चाट रहा था उसका, सूबेदार अली का, जो उसके पंजों पे लगा हुआ था, उसके मुंह पे लगा हुआ था। अब सूबेदार अली का कभी ध्यान आगे जाता, सूबेदार अली का नहीं, उस अपना कुतुब का ध्यान कभी आगे जाता था, कभी ध्यान पीछे जाता था। और इस इतनी देर में वो गोमती के पास जब पहुंचा सूबेदार अली, तो उसने गोमती के बंधन खोले जो उसे बंधे हुए थे, बड़ी मुश्किल से उसने वो बंधन खोले। और इतने बुरे हालात में भी गोमती जो थी उसके आदेशों का पालन कर रही थी। तो सूबेदार अली ने उसको आदेश दिया नीचे बैठने का, तो वो गोमती नीचे बैठ गई। और लेकिन सूबेदार अली उस पर चढ़ नहीं पाया, क्योंकि बैठा हुआ हाथी भी कम से कम 4-5 फीट ऊंचा तो होता ही है, और घायल सूबेदार कैसे बैठता उस पर? वो तो बुरी तरह से घायल था। हालांकि गोमती ने सारा सीन तो देखा था, लेकिन उसको पता तो होगा कि क्या हुआ है मेरे महावत के साथ में, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। गोमती ने स्वामी भक्ति का परिचय दिया और उसको छोड़कर नहीं गई वो, जब उसने उसके बंधन खोले। उसके बंधन खोलने के बाद में जब वो गोमती बैठ गई
तो उसने कुछ बोला सूबेदार अली ने, तो गोमती ने क्या करा, अपनी सूंड से पकड़ करके उसे अपनी पीठ पर रख दिया। अब पीठ पर रख के महावत लेट सा गया, अधमरा सा लेट गया। अब लेट गया, उसके बाद गोमती खड़ी होगी। अब जब गोमती खड़ी होगी तो गोमती चली आगे आगे और पीछे पीछे मौली हथनी, और मौली हथनी के ऊपर कुतुब, और कुतुब का ध्यान पीछे, और पीछे पीछे टाइगर। शेर अपना शिकार कहाँ छोड़ता है, शेर हाथ में आया शिकार नहीं छोड़ता आसानी से। अब वो यहाँ पर तो वो उसका खून भी चख चुका था, उसका स्वाद ले चुका था। खैर जो भी है, अब कुतुब की पूरी पूरी कोशिश थी कि जो मौली है उसको मैं पीछे रखूं और गोमती को आगे रखूं, ताकि मेरी निगाह सूबेदार अली पर भी रहे और पीछे भी रहे। और उसकी कोशिश थी कि ये हथनियां बेकाबू ना हो जाएं, काबू में रहें। अगर ये बेकाबू हो जाएंगी तो हो सकता है पेड़ों की डालियों से टकरा कर कहीं सूबेदार अली बैलेंस आउट होकर नीचे ना गिर जाए, क्योंकि उसके हालात तो वैसे ही खराब थे और हथनी के ऊपर से खून भी बह रहा था, उसका टपक रहा था, और उसकी स्मेल भी आ रही थी टाइगर को। टाइगर कहाँ अपना शिकार छोड़ने वाला था। और थोड़ी देर बाद वो ट्रैक पे आगे, बाहर जब ट्रैक पे आगे तो आगे आगे गोमती, पीछे पीछे मौली, और जब उनको पता चला कि टाइगर उनका पीछा कर रहा है, टाइगर ने हल्की सी धाड़ मारी, तो थोड़ा सा गुर्राया, मतलब प्रॉपर धाड़ नहीं मारी, हल्का सा गुर्राया वो, तो हथनी में भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मच गई, अब आगे आगे गोमती भागे और पीछे पीछे मौली भागे, और इस भगदड़ में सबसे बड़ा खतरा यह था कि सूबेदार कहीं गिर ना जाए। पूरे 1.5 किलोमीटर तक उस शेरू शेर ने इन हथनियों का पीछा किया। इन हथनियों का पीछा करने के बाद में जब वो ढिकाला के कंपाउंड के पास पहुंच गए तो शेरू वापस चला गया। अब जब शेरू शेर वापस चला गया तो ये कंपाउंड में पहुंचे। कंपाउंड में पहुंचे तो सूबेदार अली के तो हालात ही बहुत खराब थे। वो तो पहचाना भी नहीं जा रहा था कि उसकी खून बह रहा है जगह जगह से, कपड़े फट चुके हैं, मिट्टी से सना पड़ा है, इतनी खरोंचे हैं, शरीर में स्वेलिंग आ गई है, आंखें सूज गई हैं, सर फटा हुआ है सारा। खैर जैसे वैसे करके वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर थे उन्होंने एक गाड़ी का इंतजाम कराया और उनको फटाफट रामनगर हॉस्पिटल पहुंचाया। रामनगर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में सबसे पहले उनको 2 बोतल खून चढ़ाया गया वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कोई इतने इंतजाम तो थे नहीं वहाँ पे। डॉक्टर तो देखकर वैसे ही घबरा गए कि इसका इलाज मैं शुरू कहाँ से करूँ, और क्योंकि उसमें इतने जख्म थे। और जैसे तैसे उन्होंने उनको फर्स्ट एड दिया, उनके जो भी वूंड थे सब क्लीन करे। वूंड क्लीन करने के बाद में उन्होंने उनको रेफर कर दिया काशीपुर के सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में काशीपुर के उनको फिर 2 बोतल खून दिया गया, और वहाँ 2 दिन रखने के बाद में उनको फिर दिल्ली के एम्स में उनको रेफर कर दिया गया। और एम्स में उनका अक्टूबर मंथ तक उनका इलाज चला, और उनकी जो थाई थी वहाँ से स्किन लेकर के उनके सर के ऊपर फिट करी गई। टांके मेरे ख्याल नियर अबाउट 56 टांके उनके सर पे आए थे। और इतना कुछ होने के बाद में धीरे धीरे सूबेदार अली ने रिकवरी करी, और फाइनली वो अक्टूबर के मध्य में अपनी मिडल में जाकर के वो अपनी जो जॉब थी उसको उन्होंने दोबारा ज्वाइन करा, और इस प्रकार से उनकी जान बच गई। तो ये एक प्रकार से शेर दिल ही निकला सूबेदार। यहाँ उसकी किस्मत ऐसी थी जो बच गया, लेकिन शेर के मुंह से बचना तो बहुत मुश्किल काम होता है। और ये थी सूबेदार अली की स्टोरी, जो कि जिसमें उसने हारी हुई बाजी को जीता था और एक शेर को शिकस्त दी, जिसके पास इतनी पावर होती है कि तो वो सांबर क्या, डियर क्या, भैंसा क्या, सुअर, जंगली सुअर जो होता है उस सबको लोट-पोट कर दे, वो खत्म कर सकता है उनको। और साथियों, ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद में एक नई मैन ईटर की स्टोरी मैं जिम कॉर्बेट की शुरू करूँगा, और वो जो स्टोरी है वो एक महेश नाम का जो चारागढ़ था उसको मारा टाइगर ने, और उसको पूरा खा गया, सिर्फ उसके सर की हड्डी, कपाल और थाई मिली, बस कुछ कपड़े मिले बस, बाकी पूरी की पूरी बॉडी को वो खा गया था। उसकी स्टोरी मैं जल्दी ही उसकी भी मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। और साथियों, ये देखो, ये मैं सीन आपको दिखाता हूँ। ये कनाडा है, देखो ये देखो, ये पूरा रिवर बैंक है, ये दूर दूर तक, और सामने वो सनसेट हो रहा है,
और ये दूर तक, ये एक तरह का मिक्सचर है कि सिटी के अंदर में भी जंगल है। मतलब इन्होंने इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन किया है यहाँ पे। और ये एक नदी का पॉन्ड है। थोड़े दिनों पहले यहाँ पे बारिश हुई थी तो यहाँ का पाट पूरा भर के बहा था पानी का, और इतना पानी आया था कुछ कह बहुत ज़्यादा। और मेरी कोशिश ये होगी साथियों कि मैं अपनी जो भी वीडियो आगे बनाऊं वो कनाडा के अंदर घूमते हुए बनाऊं, ताकि आप कनाडा के दृश्य सीन भी देख सको। और आपको बीच बीच में मैं कनाडा के बारे में भी नॉलेज देता रहूँगा। और अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको कनाडा के बारे में भी कुछ वीडियोस आपको बना करके दूंगा मैं। ओके साथियों, अपना ख्याल रखना। अब जल्दी ही मैं अपनी नई वीडियो दूसरी डालूंगा। नमस्कार।